तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि आज कथा नहीं हो पाई थी क्योंकि दास के पिताजी अस्पताल में हैं और थोड़ा सीरियस हैं, लेकिन अभी काफ़ी देर हो गई रात को। मुझे लगा कि जो नियम है वो जब तक पूर्ण करने की क्षमता है पूर्ण होना चाहिए, और काफ़ी भक्तों का नियम है कथा श्रवण का और अध्ययन का। तो अभी ठाकुर जी का मंदिर जो है बंद हो गया, विश्राम हो गया उनका, तो इसीलिए मैं अपने कमरे से ही कथा आज ले रहा हूँ। 173 नंबर श्लोक पे आज हम राधा रस सुधा निधि पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले श्लोक में पिछले 3 श्लोकों में श्रीपाद श्री श्री राधा माधव की विलास माधुरी का विचित्र स्फूर्ति प्राप्त कर रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। स्फूर्ति में विराम आ गया तो साधक वेश में विपुल दैन्य के उदय होने पर श्रीपाद सोचते हैं कि ये मधुर लीला देखने का सौभाग्य तो अब और उनको नहीं प्राप्त होगा, लेकिन स्फूर्ति में ही लीला माधुरी उनके उदित हो, ऐसा वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पिछले श्लोक पे हमने कल यहीं पे पूर्ण किया था, जिसमें उनकी आखिरी में प्रार्थना थी कि स्फूर्ति में मुझे ये प्राप्त हो। प्रत्यक्ष में उन्होंने सेवा करने की प्रार्थना नहीं करी, प्रत्यक्ष में लीला देखने की प्रार्थना नहीं करी, दैन्यतावश उन्हें लगा कि वो उसके लिए अभी उपयुक्त नहीं है। बाबा बताते साधक को भी लीला स्मृति की सुचारुता की ओर लक्ष्य रखना चाहिए। सुचारुता यानी कि संतुलित और निरंतर। हमारा जो लीला स्मरण है वो निरंतर नहीं होता। अगर हम करते भी हैं तो उसकी निरंतरता पे कई बारी प्रश्न उठता है कि क्या हम रोज कर रहे हैं, नियमित रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे में उसकी सुचारुता के लिए, उसकी निरंतरता के लिए साधक को लक्ष्य रखना चाहिए। लक्ष्य रखना चाहिए मतलब कि एक उनका एम होना चाहिए कि रोज वो बैठ के लीला स्मरण करेंगे ही और अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे, जिससे धीरे 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 ये देह आवेश खत्म हो और हम अपने स्वरूप से ही अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें। स्वयं को श्री राधा किंकरी के रूप में पहचान लेने से ही लीला चिंतन में सुविधा और कुशलता हो जाती है। जब हम रोज अपने को राधा किंकरी स्वरूप में देखते हैं तो लीला चिंतन में सुविधा यानी कि लीला चिंतन जो हमारा है वो अबाध गति से फिर होने लगता है, सुविधा हो जाती है हमें। वो लीला जो हम देख रहे हैं, जो हम देखना चाहते हैं, जो रूप का हम चिंतन करना चाहते हैं, श्री श्री राधा कृष्ण का भी, श्याम सुंदर का, वो भी हमें आसानी से फिर धीरे 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 दिखने लगता है। और इसी हमारे जो पद्धति है इसमें कुशलता हो जाती है। श्रीपाद लीला शुक ने साक्षात्कार होते हुए भी प्रार्थना की थी। लीला शुक के साथ ही चल रहे हैं। लीला शुक जो हैं कृष्ण कर्णामृत में, वो जब वृंदावन की ओर चले तो वृंदावन, अपनी आंखें तो उन्होंने फोड़ ली थी, आप सब जानते ही हो। तो जब वो चले तो उनका हाथ पकड़ के श्याम सुंदर चल रहे हैं, और लीला शुक इस बात को जानते हैं कि ये कोई और नहीं है, श्याम सुंदर ही है। इसीलिए उन्होंने कस के उनका हाथ पकड़ लिया। तो बाबा यहाँ बताते हैं कि लीला शुक ने साक्षात्कार होते हुए भी यानी उनका हाथ पकड़ा हुआ है, तब भी प्रार्थना करी कि श्री श्री राधा माधव की रसमयी लीला का स्तोत्र मेरे चित्त में धारावाहिक रूप से प्रवाहित हो। जैसे हम श्रीपाद को देख रहे हैं कि इनके हृदय में जो लीला स्फुरण हो रही है
वो एक धारावाहिक रूप से हो रही है ना। ऐसा लगता है कि जैसे कोई सीरियल चल रहा है कि क्रम से एक के बाद एक लीला का चिंतन कर रहे हैं, स्फुरन हो रहा है। ऐसे ही उन्होंने वहाँ पे कृष्ण कर्णामृत में कहा, धारावाही कहा वहंतु हृदय तानयेव में, 106 नंबर श्लोक है। धारावाहिक यानी कि धारावाहिक रूप में ही ये चिंतन हो, जबकि साक्षात्कार हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन तब भी देखिए हाथ पकड़ के चल रहे हैं। हाथ पकड़ के चलने में ये तो केवल एक एक एक्शन है कि वो हाथ पकड़ के चल रहे हैं, प्रेम प्राप्त हो रहा है, पर उनकी जो लीला की वैचित्री है वो कैसे प्राप्त होगी? तो लीला की वैचित्री के लिए वो चाहते हैं कि इनके लीला मेरे हृदय में स्फुरण हो, क्योंकि जब लीला हृदय में स्फुरित होती है तो प्रत्यक्ष जैसा चल रहा है ऐसा ही प्रतीत होता है। तो वहंतु हृदय तान्येव में, यानी हमेशा 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 आपकी लीला जो है वो मेरे हृदय में स्फुरित होती रहे, ऐसा लीला शुक भी चाह रहे हैं। चिंतन में युगल माधुरी का आस्वादन प्राप्त होने पर मन जो है हमारा वो अन्य दिशाओं में नहीं जाता। ये बड़ा हम सब लोगों का भी अनुभव होगा कि जब हमारा लीला चिंतन ठीक चल रहा होता है, जब कोई भी हमारा चिंतन ठीक चल रहा होता है, तो उस समय हम देखते हैं कि हमारे मन का जो भटकाव है वो काफ़ी कम हो जाता है। और जिन भक्तों का स्मरण छूट जाता है, तो स्मरण छूटने के कारण फिर संसार में और विषयों में हमारा मन ज़्यादा जाने लगता है। श्रीपाद नित्य परिकर हैं, इसलिए उनका आस्वादन अति सुस्पष्ट है। नित्य परिकर हैं तो आस्वादन भी उतना ही उनका सुस्पष्ट है। मिलन में रस उल्लास के माध्यम से और विरह में भाव उल्लास के माध्यम से युगल माधुरी का आस्वादन परंपरा बनाए हुए हैं। स्फूर्ति में साक्षात्कार भ्रम है। साक्षात्कार भ्रम मतलब स्फूर्ति हो रही है पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे साक्षात्कार ही हो रहा है ना। ऐसा लगता है, साक्षात्कार भ्रम है, एकदम ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात सेवा कर रहे हैं। इसीलिए उसमें रस का आस्वादन मूर्त है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि मिलन में रस उल्लास के माध्यम से। देखिए रस क्या है? रस क्या होता है? जो हमारे भाव हैं वो पूर्ण रूप से जब परिपक्व हो जाते हैं, जब हमारे आनंदमय भाव की अभिव्यक्ति होती है, तो उसको रस बोला जाता है। और रस जब अपने पूर्ण परिपक्व रूप में आता है और आनंद स्वरूप प्रकट कर लेता है, तो उसको रस को बोला जाता है रस उल्लास, है ना। रस क्या है? भाव की अभिव्यक्ति, और भाव की अभिव्यक्ति जो रस में हो रही है, वो उस रस की भी परिपक्व अवस्था जो है उसको रस उल्लास बोला जाता है। और जब रस का अनुभव स्फूर्ति में, यानी स्फूर्ति जो श्रीपाद को हो रही है उसमें नहीं हो रहा, स्फूर्ति में विराम आ गया उनके भीतर। अब ऐसा थोड़े कि रस खत्म हो गया, है ना। तो रस तो है पर उसका अनुभव वो स्फूर्ति में अभी कर नहीं पा रहे उस रस का, किंतु हृदय में उसके स्मृति तो बनी हुई है उस रस की, उत्कंठा है, विरह से तन्मयता है, तो उस भाव को बोला जाता है भाव उल्लास। तो विरह में भाव उल्लास और जो मिलन का समय है उसमें रस उल्लास से वे आस्वादन कर रहे हैं। स्फूर्ति में विराम में साधक दशा में बाहर आरती, उत्कंठा, वेदना और हाहाकार है, लेकिन भीतर जो है, भीतर तो भावों का उल्लास है, इसीलिए भाव उल्लास रहती है। बाहिर विष ज्वाला है, अंतर आनंदमय, कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित्र। जिसने अनुभव किया है केवल वही जानता है कि बाहर से तो ये ज्वाला लग रही है जब विरह है, परंतु भीतर से आनंदमय। क्यों? क्योंकि भीतर से तो भावों का उल्लास हो ही रहा है, जो उनके भीतर भाव हैं। रस अभिव्यक्त नहीं हो रहा है पर रस भीतर तो है ही है, तो इसलिए भीतर आनंद ही है। स्फूर्ति में आस्वादित राधा माधुरी का रस अब साधक दशा में इस श्लोक में परिलक्षित हुआ है। जो उन्होंने स्फूर्ति में आस्वादन किया है श्रीपाद ने, उसी राधा माधुरी का जो रस है आज वो साधक दशा में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। आस्वादन है तो युगल माधुरी का ही, किंतु श्रीपाद का चित्त राधा रानी में विशेष रूप से तन्मय होने के कारण राधा माधुरी का ही केवल इस श्लोक में वर्णन किया है ना। आस्वादन वैसे तो युगल का लेते हैं, पर विशेष रूप से क्योंकि मंजरियों का हृदय जो है वो किशोरी जी में तन्मय होता है, इसीलिए यहाँ राधा माधुरी का वर्णन करते हुए श्रीपाद बोल रहे हैं
खेलत माधुरी आक्षी मीन, स्फुरद धर मणि विद्रुम श्रोणी भार, द्वीप आयमो उत्तरंग स्मर कलब, कट आटोप वृक्षोरुहाया, गंभीर आवर्त नाभे बहुल हरि महाप्रेम पीयूष सिंधु, श्री राधाया पदाम्भोरुह परिचरणे योग्य ताम एव घोषे। पादाम्भोरुह परिचरणे योग्यतामेव गेशे। मेरे को किशोरी जी के चरण कमलों की परिचर्या करने की कृपा प्राप्त हो कि मैं उनके चरण कमलों की परिचर्या कर पाऊँ, मैं अपनी योग्यता उस लायक बना पाऊँ कि मैं उनके चरणों की परिचर्या कर पाऊँ। श्री राधा कृष्ण प्रेमामृत की महासिंधु स्वरूपा हैं। किशोरी जी जो हैं आस्वादन कर रहे हैं श्रीपाद साधक दशा में, तो बोल रहे हैं जो किशोरी जी हैं, जो श्री राधा हैं, वो कृष्ण प्रेम अमृत का महापीयूष सिंधु है ना। वो ऐसा सिंधु हैं, अमृत का ऐसा सिंधु हैं किशोरी जी, जिसमें भर भर के कृष्ण प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। उनके चपल नेत्र उस सिंधु के मीन हैं और उनके जो ओष्ठ हैं, अधरोष्ठ हैं, आरक्त जो लाल अधरोष्ठ हैं, वो विद्रुम अथवा प्रणवाल मणियों के समान हैं। विशाल नितंब ही उसके द्वीप हैं। स्तन युगल द्वीप निवासी कंदर्प रूपी हस्ती शावक के ललाट हैं। सुगंभीर नाभि रस आवर्त है। आवर्त मतलब जो सिंधु के भीतर भंवर होता है ना, उसको आवर्त बोलते हैं। और श्री चरण कमल सदृश हैं। मैं उन्हीं श्री चरणों की परिचर्या करने को योग्यता का अन्वेषण करता हूँ। मैं उन्हीं चरणों की परिचर्या करने की योग्यता को अन्वेषण करता हूँ, मतलब अपना मूल्यांकन कर रहा हूँ कि मैं इस योग्य हूँ या नहीं हूँ। मैं खोज रहा हूँ अभी कि क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं उनके चरणों की सेवा कर पाऊँ। तो राधा रानी वन विहार के समय अपनी पुलकित बाहुलता प्रियतम श्री कृष्ण के स्कंद पर प्रसारित किए जा रही हैं। पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि श्याम सुंदर के स्कंद पे अपने दाहिने हाथ से उन्होंने श्याम सुंदर के कंधे पर अपने हस्त रखे हुए हैं। कैसी अपूर्व गति भंगिमा है उनकी। उछलित रूप माधुरी को देखकर स्थावर जंगम प्रेम पुलकित है। जितने वहाँ पे भंवरे हैं, वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो सब के सब उनके रूप माधुरी को देखकर प्रेम पुलकित हो रहे हैं। पक्षी श्री राधा के गुण गान में मुखर है। मुखर है यानी मुखर उसको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। तो पक्षी जो है वो किशोरी जी का बहुत गुणगान कर रहे हैं, चुप नहीं हो रहे। लगता है जैसे श्री राधा श्री कृष्ण प्रेम अमृत की सिंधु है। प्रेम सिंधु होने के लिए श्रीमती में किसी भी बात का अभाव नहीं है। श्रीपाद साधक अवेश में इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि श्रीमती के जो, अब जब श्रीमती जो हैं किशोरी जी जो हैं वो साक्षात सिंधु हैं। किसका सिंधु हैं? श्री कृष्ण रूपी प्रेम का सिंधु हैं। तो जब किशोरी जी सिंधु हैं तो उनके चपल नयन जो हैं वो उसी सिंधु में चपल मीन है, जैसे दो मछलियां हों उस सिंधु में। वे मानो इस प्रेम सिंधु में परम आनंद पूर्वक संतरण सुख प्राप्त कर रही हैं। इस प्रेम सिंधु में तैरते हुए आनंद ले रही हैं। कौन? उनके दो नयन। किस में आनंद ले रहे हैं? कृष्ण प्रेम में, क्योंकि कृष्ण प्रेम अमृत सिंधु है। अब ये सिंधु जो है ये रत्नाकर है। रत्नाकर यानी बहुत सारे रत्नों का घर हो जैसे। तो इस सिंधु में बहुत से रत्न भी पाए जाते हैं। श्री राधा के आरक्तिम अधर पुट विद्रुम मणि की तरह इस प्रेम महासिंधु को गौरवान्वित कर रहे हैं। पहली मणि कौन सी बताई? राधा रानी के जो अधर हैं वो मानो लाल रंग की मणियां उस सिंधु में हैं। समुद्र के बीच बीच में द्वीप भी होते हैं। तो ये द्वीप जो दृष्टिगत हैं यहाँ पे, वो कौन हैं? उनके विशाल नितंब। उनके विशाल नितंब ही मानो इस सिंधु में दो द्वीप हैं। और फिर द्वीप पर छोटे छोटे हाथी
के बच्चे भी वास करते हैं, वैसे ही श्रीमती के विशाल नितंब द्वीप पर कंदर्प रूपी एक हाथी का बच्चा मानो निवास कर रहा हो, एक करी शावक। वो कौन है? उसको कंदर्प रूपी करी शावक बोला गया। वन भ्रमण के समय श्रीमती के विपुल नितंब देखकर श्याम सुंदर को जो मदन आवेश होता है, श्याम सुंदर के भीतर जो काम पीड़ा होती है, जो उनका प्रेम है, जो जिसके कारण उनके भीतर कंदर्प आवेश है, उसी की स्मृति में ये बात कही गई कि जैसे द्वीप पे कंदर्प रूपी करी शावक रहते हैं, हाथी के बच्चे रहते हैं, ऐसे ही श्याम सुंदर का मदन आवेश उनके नितंब में रहता है। श्रीमती के वक्षोज युगल कंदर्प रूपी करी शावक के कुंभ द्वय हैं। जैसे हाथी के ललाट पे जो बड़े बड़े ऐसे सर्कल बने होते हैं, ऐसे बोलते हैं कि जो श्रीमती के ये जो वक्ष हैं, जो वक्ष युगल हैं, वो मानो उस कंदर्प रूपी करी शावक के कुंभ द्वय हैं। जैसे सिंधु में आवर्त होता है, जैसे सिंधु में एक भंवर होता है, वैसे ही राधा रानी के प्रेम सिंधु में उनकी जो नाभि है, वो नाभि ही मानो वो गंभीर आवर्त है, वो गंभीर भंवर है। वही रस आवर्त जिसमें गिरने पर श्याम सुंदर की मन रूपी नौका निरंतर चक्कर काटती रहती है। यानी उनके नाभि रूपी भंवर में श्याम सुंदर का मन जो है वो वहीं चक्कर खाता रहता है। श्री राधा के चरण युगल ही इस सिंधु के कमल हैं। जैसे हम चरण कमल बोलते हैं, तो किशोरी जी का जो प्रेम सिंधु है, किशोरी जी खुद जो साक्षात प्रेम सिंधु है, उसमें कमल क्या है? उनके चरण कमल। और ये चरण कमल जो हैं, जो कमल होता है वो एक नाल से जुड़ा होता है ना, नाल नीचे तक जा रही होती है उस सिंधु में। तो ऐसे ही ये चरण कमल जंघा रूपी स्वर्ण नाल से सुविकसित है। उनकी जो जंघा है मानो वो एक स्वर्ण नाल है जिसमें चरण रूपी कमल है। ये वही चरण कमल है जिनसे निकले प्रेम मकरंद रस के बिंदु मात्र के आस्वादन से भक्तों के मन मधुकर विमत्त हो जाते हैं। ये जो चरण कमल है, इनसे जो प्रेम मकरंद रस, इनसे भी जो रस क्या निकल रहा है? प्रेम का रस निकल रहा है। वो खुद प्रेम की सिंधु हैं, प्रेम की सिंधु में उनके चरण कमल हैं। अब कमल के भीतर से भी मकरंद निकलता है, तो जो उनके चरण कमलों से प्रेम मकरंद निकल रहा है, उसके केवल बिंदु मात्र आस्वादन, यानी अगर थोड़े से भी उनके चरणों की सेवा या दर्शन ही प्राप्त हो जाए तो भक्तों के मनो मधुकर विमक्त हो जाते हैं। मानी भक्तों के जो मन रूपी भंवरे हैं वो उसमें जैसे विमक्त को ऐसे बोलेंगे जैसे नशे में आ जाते हैं, है ना, विमक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि अखिल विश्व की भव ज्वाला शांत करने के लिए जो कृष्ण है, श्याम सुंदर कौन है? बोले इस संसार में, इस अखिल विश्व में जो हमारी भव ज्वाला है, जो हम इस संसार में फंसे हुए हैं, जो ये सब भोग रहे हैं हम लोग, ये भव ज्वाला शांत करने के लिए केवल कृष्ण, एक कृष्ण नाम ही काफ़ी है। तो वही कृष्ण आज राधा विरह में तप्त हृदय भी उन्हीं का, यानी वही श्याम सुंदर जो हमारे भव ज्वाला में जो हृदय जल रहा है उसको शांत करते हैं, उन्हीं श्याम सुंदर का राधा विरह में तप्त हृदय भी उन सुशीतल चरण कमलों के स्पर्श से शीतल हो जाता है। इस पूरे विश्व को, पूरे विश्व में जो आग लगी हुई है, जैसे कहते हैं संसार दावा नल, है ना, इस पूरे विश्व में आग लगी हुई है, सब भव सागर में है ना, सब के सब यहाँ संसार रूपी जंगल की आग में तप रहे हैं। उन सबको शांत करने के लिए केवल एक कृष्ण नाम काफ़ी है। पर वो जिनका नाम है वो साक्षात कृष्ण, जब उनके भीतर राधा विरह की आग लगती है तो उनको शांत करने के लिए किशोरी जी के चरण कमल का केवल एक स्पर्श ही काफ़ी है। श्रीपाद दैन्य से पूर्ण होकर सोचते हैं, पूर्ण दैन्यता में श्रीपाद ऐसा सोच रहे हैं कि श्रीमती के उन चरण कमलों की सेवा के लिए मेरा लोलुप चित्त जो है वो अधीर है। ऐसे किशोरी जी के चरण कमलों की सेवा मुझे कब प्राप्त होगी? मेरा हृदय अधीर है, किंतु मुझ में उस सेवा की बिंदु मात्र भी योग्यता नहीं है। दैन्यतावश श्रीपाद ऐसा सोच रहे हैं।
उन चरणों की सेवा योग्यता प्राप्त करने के लिए सब कुछ भूलकर उन्हीं चरणों के रस में निमग्न होना पड़ता है। ऐसे मानो हम सब साधकों के लिए बता रहे हैं कि साधारणता ये चरणों की सेवा प्राप्त नहीं हो जाती है ना। ये कौन से चरण हैं जो साक्षात श्री कृष्ण का भी राधा विरह शांत कर देते हैं। तो इन चरणों की अगर सेवा चाहिए तो क्या करना होगा, सब कुछ भूलकर केवल इन चरणों में ही अपने मन को लगाना होगा। सब कुछ में क्या क्या आ जाता है, बोले भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि आदि वासनाएं जो मन में जगती हैं वो सब त्यागनी होगी। ये सब जो जगती हैं तो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता। ये सब के जगने से तो साधारण भगवत प्रेम हमारे को प्राप्त नहीं होता। किशोरी जी के चरणों की सेवा तो बहुत दूर की बात है। यही श्रीमद् भागवतम आदि शास्त्रों का सिद्धांत है। तो फिर जब इससे भी ऊपर है ना, अभी तो भगवत प्रेम की बात हो रही है, फिर इससे भी ऊपर यदि ब्रज भक्ति प्राप्त करनी हो तो बोलते भगवान का जो ऐश्वर्य ज्ञान है, यानी जिसमें हम बोलते हैं कि आप भगवान हो, वो भी खत्म हो जाए, उनके साथ एक निजी संबंध हो जाए। ये ऐश्वर्य ज्ञान को भी विसर्जित करना पड़ता है, तभी ब्रजवासियों के अनुगत्य में शुद्ध माधुर्य रस का आस्वादन होता है। और फिर इसके ऊपर ये ब्रज रस है, पहले भगवत प्रेम था, फिर उसके ऊपर ब्रज भक्ति थी, अब इसके ऊपर यदि राधा दास से प्राप्त करने की योग्यता चाहिए तो वो और भी कठिन है। नितांत तन्मय हुए बिना यह कार्य सिद्ध नहीं होता। नितांत तन्मय हुए बिना, भ्रम भावना से दूषित हुए मेरे चित्त में ऐसा सुनिर्मल भाव कैसे उदित होगा, श्रीपाद सोच रहे हैं। इसलिए मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति के लिए सेवा प्रार्थना ना करके सेवा की योग्यता का अन्वेषण करना ही समीचीन है। जैसे श्रीपाद श्लोक में बोल रहे हैं कि सेवा के लिए मुझे अन्वेषण करना होगा इसकी योग्यता के लिए, तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि पूर्ण रूप से तन्मय होना पड़ेगा किशोरी जी की सेवा प्राप्त, मतलब और इस जगत में कुछ नहीं दिखता, सब छोड़ के केवल किशोरी जी के चरणों की सेवा करनी होगी। तो मेरे जैसा अयोग्य व्यक्ति तो इसकी सेवा प्रार्थना क्या करेगा, कैसे कर पाएगा। अभी तो मैं अपनी योग्यता का मूल्यांकन ही कर रहा हूँ कि मैं इस लायक हूँ भी या नहीं। इस श्लोक में ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ब्रह्मा जी ने जब आके ब्रह्म विमोहन लीला करी तो बाद में उन्होंने प्रार्थना करके श्याम सुंदर को कहा कि ब्रज में रहने की तो मेरी योग्यता नहीं है, ब्रज के बाहर मुझे एक पत्थर बना दीजिए ताकि ब्रजवासी जब आए जाएं तो वहाँ के चरणों की मिट्टी मेरे माथे पे लग जाए, है ना। तो अपने आप से अपना अन्वेषण कर रहे हैं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं ब्रज में रह सकूं, मैंने अपराध किया है या ब्रज में आके। इस श्लोक में साधक जो हम सब हैं उनको एक सुंदर शिक्षा देने वाली बात यह है कि इस विशेष कलयुग में परम दुर्लभ राधा दास से ही महाप्रभु की अनअर्पित चरी करुणा का अवदान है ना। कलयुग में तो विशेष रूप से महाप्रभु ने कृपा करके ये राधा दास्यम प्राप्त किया है। आवश्यकता है साधक द्वारा अपनी योग्यता का अन्वेषण करने की, यानी कि वर्षा तो हो रही है, श्रीमन महाप्रभु ने कलयुग में विशेष रूप से वर्षा कर दी है, राधा दास्यम तो प्राप्त हो ही रहा है हमें, लेकिन अब जरूरत है हमें अपना अन्वेषण करने की कि हमारी जो मटकी है वो उल्टी तो नहीं पड़ी है। वर्षा तो हो रही है मगर हम सीधे हैं कि नहीं है ना, ये हमें अपना अन्वेषण करना होगा। कमी कोई नहीं है इस कलयुग में, कमी नहीं है राधा दास से कमी, केवल हमें अपना देखना है। अधिकारी बने बिना अधिकार प्राप्त नहीं होता, है ना, अधिकारी बनना होगा हमें। और अगर आप कहो कि चाहे हम अनधिकारी हैं, कृपा हो जाए और हमें मिल जाए, तो बोलते अनधिकारी जो होता है वो कृपा तो हो जाएगी, कृपा तो हो रही है संतों की महात्माओं की, पर वो दूसरे की कृपा प्रदत्त संपत्ति की रक्षा अथवा भोग नहीं कर सकता। देखो अगर अनधिकारी को आप पैसा दे भी दोगे तो भी वो इधर इधर खर्च करके जल्दी से वो आपका सारा पैसा खर्च कर देगा, है ना। अधिकारी अगर नहीं होगा तो वो उस पैसे को संभाल नहीं पाएगा। हम यहाँ पे कहते हैं ना इसको कितने भी पैसे दे दो, ये फिर खराब कर देगा क्योंकि अनधिकारी है। तो ऐसे ही बोलते अधिकारी बनना होगा। अगर हम अनधिकारी रहे तो कृपा तो मिल गई, संतों के महात्माओं के संग से हमें कृपा तो मिल गई, पर हम उस कृपा को राधा दास्यम
प्राप्त करने में नहीं लगाएंगे, हम उस कृपा से अपना संसार सजाने में खर्च कर देंगे, है ना। हम नाम भी करेंगे तो उससे संसार के विषय वस्तु ही मांगेंगे। अगर हमें उनके द्वारा कोई ऐसी कृपा मिल रही है कि जो हम सोचें वो हो जाता है, तो भी हम संसार में ही अपना भला सोचना चाहेंगे और संसारिक वस्तुओं को ही प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए अपना अन्वेषण करना जरूरी है। मुझ जैसा जीव वस्तु की कामना करता है, किंतु सोच समझकर यह देखने की चेष्टा करता है कि उसे प्राप्त करने की योग्यता मेरे अंदर है भी या नहीं। मैं वस्तु की कामना तो कर रहा हूं, पर अब ये देखने की बहुत ज़रूरत है कि मैं उसे प्राप्त करने योग्य हूं या नहीं हूं। परिणाम स्वरूप ऐसा जैसे बोला जाता है, बीज ना रोपिया कोठा बांध आगे फल पाड़ी बार तारे, यानी कि हमने बीज तो बोया नहीं प्राप्त करने के लिए, लेकिन फल रखने के लिए हमने भंडार घर गोदाम पहले ही बनवा दिया, है ना। अभी बीज नहीं बोया, लेकिन पहले ही बड़े बड़े गोडाउन खरीद लिए, सब खरीद लिए कि भैया फल आएगा और फल यहाँ पे होगा, और फिर फल पाड़ी बार तारे, फिर इस फल को कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, कितना पैसा आएगा, ये सब सोच लिया, अभी बीज नहीं बोया। लेकिन तो ऐसे ही हमने जो भक्ति का बीज है, भक्ति के बीज क्या होते हैं, श्रवण, कीर्तन, सेवा, ये सब तो हमने किया नहीं, साधना तो हमने की नहीं, ये हमने करी नहीं, पर जो फल है उसकी इच्छा हमारे अंदर आ गई कि राधा मैं तो मंजरी बनूंगी, मेरा तो बस ये आखिरी जीवन है, इसके बाद तो मुझे मंजरी बन जाना है, मुझे तो किशोरी जी के चरणों की सेवा प्राप्त हो जाएगी, और इस प्रकार की बातें करना, और ऐसा हमने सोच लिया, जबकि अभी बीज बोया नहीं, ठीक से श्रवण कीर्तन साधना हमने करी नहीं। हृदय प्रबल लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि की दुर्गंधों से भरा है। अभी भी हमें चाहिए कि कोई हमारी तारीफ कर दे, है ना। हम कितनी साधना कर रहे हैं, हम थोड़ी भी साधना करें तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं कितनी साधना करता हूँ। तो इस प्रकार से, क्योंकि दैन्यता नहीं है तो ही जीव ये सोचता है, तो बोलते अभी हमारे अंदर ये कितनी पूजा प्रतिष्ठा की दुर्गंध भरी है, लेकिन मुझ जैसा जीव राग भजन की बड़ी बड़ी बातें रटकर स्वयं को राग भजन के उच्च अधिकारी के रूप में प्रमाणित करना चाहता है। बातें तो हमने देखो बहुत बड़ी बड़ी सुन ली हैं, राधा रस सुधा निधि जिसने पढ़ ली, श्रवण कर ली, उसको सब पता है, सब अच्छे अच्छे शब्द पता है, सब बड़ी बड़ी बातें पता है। तो जैसे मैं कई बार ये बात कहा करता हूँ कि देखो राग भजन जो है वो साधन भजन ही है ना। ऐसे नहीं है कि हम इससे बहुत ऊपर आ गए, अब ज़रूरत नहीं है, अब हमें किसी विधि को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, ये तो वेदी भजन भक्त करते हैं, ये तो ऐसे करते हैं, हम लोग ऐसे बोलते हैं, अरे हम तो राग भजन करते हैं। वेदी भक्ति के भीतर यदि लोभ आ जाए उसे पाने का, तो उसे राग भक्ति कहते हैं। ऐसा नहीं होता कि सारे नियमों से हम ऊपर चले गए, वो यहाँ हम तो राग भक्त हैं, हम तो महाराज अपनी थाली में ही ठाकुर जी को खाना खिला देते हैं, उन्हीं की थाली में हम खा लेते हैं, हमारा राग भजन है, हमारा ऐसा नहीं, ये बात नहीं है। सारे नियम पालन करने होते हैं, पर विधि भक्ति क्या है, वो नियमों से हो रही है, वो भय से हो रही है। और राग भक्ति जो होती है ये राग से हो रही है, ये लोभ से हो रही है, ये प्रेम से हो रही है। बस ये भेद है इन दोनों में। तो ये हम करते नहीं, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हमारी हो जाती है। इधर श्रीपाद हैं कि महाप्रभु के परिकर हैं, लेकिन फिर भी प्रबल दैन्य से भरकर अपनी योग्यता का अनुसंधान कर रहे हैं। अभी सोच रहे हैं कि मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं। अतएव मुझ जैसे जीव के हृदय में यही प्रार्थना उत्पन्न होनी चाहिए, हे दीनानाथ, मैं दीन होकर तुम्हारी श्री चरण सेवा की योग्यता का अनुसंधान कब करूंगा। हमें प्रार्थना ही ये करनी चाहिए। देखिए, इसीलिए प्रार्थना में श्याम सुंदर का संबोधन भी यही है, हे दीनानाथ, आप तो दीनों के नाथ हो, मैं दीन होकर तुम्हारी चरण सेवा की योग्यता का अनुसंधान कब करूंगा। श्रील गोस्वामी पाद ने विभिन्न स्तरों के लक्षण अपने ग्रंथों में बताए हैं। जो हम स्तरों की चर्चा करते हैं वो सारे स्तर उन्होंने बताए हैं। यदि साधक उस लक्षण रूपी कसौटी पर अपने चित्त को घिस ले, है ना, जो जो अलग अलग स्तर के लक्षण बताए हैं वो अपने भीतर देखे कसौटी पर घिस के कि मेरे भीतर कौन कौन से लक्षण हैं और कितने लक्षण हैं, तो वह अपने अधिकार या अपनी योग्यता को समझ पाएगा। शास्त्रों के आधार पे, रूप गोस्वामी पाद ने जो स्तर बताए हैं उसके आधार पे हमें देखना चाहिए। तो हम देखेंगे कि अभी तो हम श्रद्धा के बेसिक जो आधो श्रद्धा जहाँ से प्रारंभ होती है,
हम उस स्तर पे भी पूर्ण रूप से नहीं हैं, अभी श्रद्धा के स्तर पे भी नहीं है, और हमारी बातें भाव और प्रेम की अवस्थावली होने लगी हैं। तो इसीलिए कहते हैं वो लक्षण रूपी कसौटी पर अपने चित्त को घिस कर देखना होगा कि मेरे चित्त में ये सारे लक्षण हैं जो जो यहाँ इस स्थिति के बताए हैं या नहीं। ऐसा घुस के अपना अन्वेषण करना होगा कि मैं किस योग्य हूँ, और अच्छे से निरंतरता से अपने स्वरूप का चिंतन करके साधना करनी होगी। आज के श्लोक में इतना ही है, कल फिर अगर हो पाया तो आगे चर्चा करेंगे। जय राधे।